नमस्कार। मैं गुलाब मीना सहआचार्य राजनीति विज्ञान बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक बहुत छोटा टापू है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है। इसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जननी भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति का अनुसरण करता है, जिससे यह विश्व राजनीति के कुप्रभाव से अछूता रहा है। यहाँ के कतिपय कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन है, जो एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ की शासन व्यवस्था में विविधता में एकता का संगम है। स्विट्जरलैंड का संविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम रहा है। इस संविधान का अध्ययन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण बन जाता है। इस देश की प्राचीनतम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था, विविधता में एकता, संघात्मक शासन व्यवस्था, स्विस गणतंत्र की राजनीतिक तटस्थता, बहुल कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका आदि अध्ययन के प्रमुख बिंदु रहे हैं। स्विस संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है लिखित संविधान। अमेरिका, भारत, कनाडा आदि देशों के संविधानों की भांति स्विट्जरलैंड का संविधान भी एक लिखित प्रलेख है। इस संविधान के प्रारूप को 14 सदस्यों के एक आयोग ने अप्रैल 1848 में तैयार किया था। इसी डाइट ने 12 सितंबर 1848 को स्वीकार किया। सन 1874 में इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए। स्विट्जरलैंड का संविधान अमेरिका के संविधान से दोगुना परंतु अन्य अनेक संविधानों से छोटा है। उदाहरण के लिए अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद, भारत के संविधान में वर्तमान में 470, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 अनुच्छेद हैं। स्विस संविधान अमेरिका के संविधान से इसलिए बड़ा है कि इसके निर्माता ने स्विस संघ और उसके एककों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। स्विस संविधान में शिकार करना, जैसे मछली पकड़ना, लॉटरी आदि विषयों का भी वर्णन किया गया है, जो वस्तुतः कानून के अंतर्गत आने चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है। यह अमेरिकी संविधान से कम परंतु भारत के संविधान से अधिक कठोर है। स्विस संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को तभी लागू किया जा सकता है जब संघीय सभा के दोनों सदनों उसे पारित कर दें और कैंटनों तथा मताधिकारी स्विस नागरिकों का बहुमत जनमत संग्रह द्वारा उसका समर्थन कर दे। स्विस संशोधन प्रक्रिया की विशेषता यह है कि इसमें स्विस के सभी पूर्ण भागों, संघीय सभा, संघीय परिषद, कैंटन और नागरिकों को शामिल किया गया है। दूसरा बिंदु है अनुच्छेद 118 संविधान में केवल आंशिक संशोधन की ही व्यवस्था नहीं करता, बल्कि संविधान के पूर्ण संशोधन की भी व्यवस्था करता है। तीसरा बिंदु, स्विस संशोधन प्रक्रिया अत्यधिक प्रजातांत्रिक है। संशोधन प्रक्रिया में स्विस नागरिकों की साझेदारी संशोधन के प्रस्ताव से लेकर उसकी पुष्टि तक है। स्विस नागरिकों की सकारात्मक इच्छा के बिना संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। चौथा बिंदु, स्विट्जरलैंड में संवैधानिक विकास न्यायिक पुनरावलोकन का परिणाम नहीं, बल्कि संवैधानिक संशोधनों का परिणाम है। नेक्स्ट विशेषता है संघीय व्यवस्था। स्विस संविधान अनुच्छेद 1 में स्विट्जरलैंड को एक राजमंडल अथवा परिसंघ घोषित करता है, परंतु यह एक संघ है, परिसंघ नहीं। स्विस संविधान में राजमंडल का शब्द का प्रयोग मिथ्या है। स्विस संघ कैंटनों का कोई ढीला संघ नहीं। इसके एककों को संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं। यह अविनाशी कैंटनों का अविनाशी संघ है। इसके कैंटनों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही कभी संघ को समाप्त किया जा सकता। स्विस संघ के कुल 26 कैंटन हैं। क्षेत्र और जनसंख्या में विभिन्नता होते हुए भी स्विस एकक हर दृष्टि से समान है। दूसरा बिंदु, स्विस संविधान एक लिखित प्रलेख है। संविधान कठोर और सर्वोच्च है। तीसरा, स्विट्जरलैंड में दोहरी शासन व्यवस्था है, अर्थात संघ और कैंटनों को अपनी अपनी सरकारें हैं, अपनी अपनी विधियां एवं परंपराएं हैं। नेक्स्ट बिंदु, स्विट्जरलैंड की संघ एवं कैंटनों में
शक्तियों का विभाजन अमेरिकी नमूनों पर गणना और अवशिष्ट के सिद्धांत पर किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटों को प्रदान की गई हैं। 5वां, स्विस संघीय सभा एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। यहाँ राष्ट्र परिषद लोक सदन है, जबकि राज्य परिषद एककों का सदन है। 6, स्विस संघ के प्रत्येक एकक का अपना पृथक संविधान है। 7वां, स्विस संघीय व्यवस्था में संघीय न्यायाधिकरण किसी कैंटन के कानूनों को तो रद्द कर सकती है, परंतु वे कैंटन अथवा संघीय संविधान अथवा संघीय कानून के विपरीत हो, परंतु वे संघीय सभा द्वारा पारित कानून को अवैध घोषित कर रद्द नहीं कर सकते। नेक्स्ट विशेषता है तिहरी नागरिकता। संघीय संविधानों में नागरिकों को प्राय दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक संघ की, दूसरी एक अर्थात राज्य की, जिसमें नागरिक निवास करते हैं, परंतु स्विट्जरलैंड में नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्राप्त है, एक स्विस राष्ट्रमंडल अर्थात स्विस राजमंडल या परिसंघ की, दूसरी कैंटन की, तीसरा कम्यून की। दूसरी ओर भारत जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए नागरिकों को एकहरी नागरिकता ही प्रदान की गई है। नेक्स्ट विशेषता है बहुल कार्यपालिका। स्विस कार्यपालिका अर्थात संघीय परिषद का स्वरूप बहुल है, यह मंडलीय है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति न तो अमेरिका की भांति राष्ट्रपति में निहित है, न ब्रिटेन की भांति प्रधानमंत्री में निहित है। यह कार्यपालिका शक्ति 7 व्यक्तियों की एक निकाय में निहित है, जिसे संघीय परिषद कहा जाता है। संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए संघीय सभा द्वारा होता है। इस तरह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहलाए जाने वाले स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से स्विस जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संघीय सभा द्वारा होता है। दूसरा बिंदु, स्विस संघीय परिषद का निर्वाचन अमेरिका या ब्रिटेन की भांति दलीय आधार पर नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक कुशलता, योग्यता, अनुभव और सेवा भाव के आधार पर होता है। तीसरा, संघीय परिषद का प्रत्येक सदस्य हर दृष्टि से समान होता है, कोई किसी के अधीन नहीं होता, कोई किसी को नियुक्त या विमुक्त नहीं कर सकता, किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता। संघीय परिषद का एक अध्यक्ष होता है जो औपचारिक रूप से स्विस राष्ट्रपति कहलाता है, परंतु उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होता, वह सर्वोच्च अधिशासी समिति का सभापति मात्र होता है। नेक्स्ट बिंदु है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय। स्विस संघीय परिषद में एक साथ अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का स्थायित्व और ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली की उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए स्विस संघीय परिषद संघीय सभा की सेविका और अभिकर्ता है, यह उसके आदेश और निर्देशन में कार्य करती है और उसके प्रति उत्तरदायी है, परंतु इस पर भी स्विस संघीय सभा स्विस संघीय परिषद को ब्रिटिश संसद की भांति यह विश्वास का प्रस्ताव पारित करके समय से पूर्व पद संयुक्त नहीं कर सकती। न ही स्विस संघीय परिषद ब्रिटिश कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल की तरह संघीय सभा को समय से पूर्व विघटित कर सकती है। इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल की तरह स्विस संघीय परिषद का कार्यकाल निश्चित होता है। जब कभी संघीय सभा संघीय परिषद द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो उसे अविश्वास का प्रस्ताव नहीं समझा जाता और संघीय परिषद पद नहीं त्यागती। वह अपने अपमान को यथासंभव गौरव के साथ स्वीकार कर लेती है और उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाती। वह अपने आप को संघीय सभा की इच्छा के अनुरूप ढाल लेती है और अपने पद पर बनी रहती है। ब्रिटेन जैसी संसदात्मक प्रणालियों में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्रिटेन में जब कभी संसद मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो उसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास समझा जाता है और मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। स्विस संघीय परिषद के सदस्य सिद्धांतः अमेरिका की भांति संघीय सभा के सदस्य नहीं होते, परंतु व्यवहार में ब्रिटेन की भांति वे उसकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और विधेयकों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, परंतु ब्रिटेन के विपरीत जब विधेयकों पर मतदान होता है तो वे उसमें भाग नहीं लेते। नेक्स्ट विशेषता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस राजनीतिक जीवन का मूल सिद्धांत है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं विशेषकर जनमत संग्रह और आरंभन का इतना अधिक प्रयोग होता है कि वे प्राय स्विस संस्थाएं बन गई हैं। स्विट्जरलैंड और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं के माध्यम से स्विस नागरिक अपनी निर्द्वंद और प्रत्यक्ष प्रभुता का प्रयोग करते हैं और शासन की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं।
जहां अन्य प्रजातांत्रिक देशों के नागरिक निर्वाचनों के बाद अपने प्रतिनिधियों के दास हो जाते हैं, वहां स्विस नागरिक निर्वाचनों के बाद भी संप्रभु बने रहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों के माध्यम से वे अपने विधायकों के आचरण की त्रुटियों एवं लुप्तियों को दूर करते हैं। स्विस नागरिक जन्म संग्रह के माध्यम से अंतिम शब्द और आरंभन के माध्यम से प्रथम शब्द का कहने का अधिकार सर्वदा अपने पास रखते हैं। स्विस नागरिकों को संघीय सभा के तृतीय सदन की संज्ञा दी जाती है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट विशेषताएं हम अगले वीडियो में करेंगे।